जात पात की राजनीति करने वाले दलों को ही जात पात के सम्मेलन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी उत्तराखंड बदलते हैं, कभी कर्नाटका बदलते हैं, कभी गुजरात बदलते हैं, तो इन्हों तो सरकारें अलट पलट करनी है क्योंकि स्टेबिलिटी से इन लोगों को नुकसान है। आपने 4.5 साल जो जनता ने आपको एक भारी बहुमत दिया था, आपने उसको अपनी अंतर्कलह में ही उसको बर्बाद कर दिया। मोदी जी जब वोट मांगने आएंगे वो कुछ सोच कर आएंगे कि ये तीनों मुख्यमंत्री बदलने का ठीक रहा, नेहरू जी के सिर कैसे फोड़ें। ना हमारे सांसद जो यहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं उनको परवाह थी, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परवाह थी, और देश को चौपट कर दिया। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, जीरो भी नहीं जोड़ सकते। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उस बहुमत का मजाक उड़ाया। जो मोदी जी कहते हैं उस पर कभी अमल नहीं करते। चुनाव में जाना है ना, अब वहाँ पब्लिक में बैठ के नारे लगा रहे हैं बिजली विभाग चोर है, बिजली विभाग हमारी नहीं सुनता, बिजली विभाग को जनता से कोई सरोकार नहीं। मोदी जी के कहने को तो लोग सीरियसली लेते नहीं है। जिन्हें सियासत विरासत में मिलती है, क़यादत में उनके शराफत नज़र आती है। ये शेर है जो फिट बैठता है उत्तराखंड के जो युवा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्हें बहुत ही शांत सौम्य पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ राजनीतिक माना जाता है, काजी निजामुद्दीन साहब। 2022 करीब है, भाजपा भी जोर लगा रही है, कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाल दिया है। कितनी तैयार हो गई है अब आपकी टीम? चुनाव की तैयारी की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो पब्लिक टच में नहीं होते। हम लोग कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहती है, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। सत्ता में होते हैं तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं, और विपक्ष में हो तो उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग कोई भावनात्मक विषयों पर राजनीति नहीं करते। हमारी एक कांग्रेस पार्टी की एक लेगेसी है और उस लेगेसी को लेकर हम लोग बात करते हैं। हमारी आर्थिक नीतियों पर हम लोग बात करते हैं। डेवलपमेंटल वर्क्स हमारी बेसिक इशू होता है। तो हम लोग तो 12 महीने चुनाव के तैयारी में रहते हैं, कभी भी हो जाए। ये वो लोगों को चुनाव की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है जैसे भारतीय जनता पार्टी है। अब अगर हमारे सांसद साहब की बात करें तो एक बार नॉमिनेशन फाइल करने आए और सर्टिफिकेट भी उनके पास पहुंच गया 2014 में। दूसरी बार 2019 में आए, नॉमिनेशन फाइल करने आए, और 1-2 जगह शायद कोई हाथ हिलाया उन्होंने, रैली मीटिंग भी शायद ना की हो, और फिर वो चले गए। तो अब अगर हाँ उनको चुनाव लड़ना है तो उनको पहले सर्वे कराने पड़ेंगे, फिर उनको अपनी टीमें उतारनी पड़ेंगी, फिर उनको एक पूरा पैराफर्नेलिया उतारना पड़ेगा। तो इस तरह के लोगों को तो तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। हम तो मंगलौर में पैदा हुए, पले बढ़े, हमारी नस्लें यहाँ गुजरी, और मंगलौर के बाहर कोई ना रहन सहन ना, तो इसमें तैयारी तो लगातार पब्लिक के बीच में है। अच्छा, आप ये कहता है कि अब राहुल गांधी की जो पॉलिसी मेकिंग कोर टीम है, या चाणक्य कहिए, वो माने जाते हैं। अब जब किसी राज्य में मसला होता है, कोई आपको भेजा जाता है, आप अपनी भूमिका अदा करते हैं। बगल में यूपी है, इन दिनों प्रियंका जी काफ़ी सक्रिय हैं। तमाम तरह की जो अलग अलग इस वक्त समुदाय हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाजपा कह रही है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन और अलग अलग दलित सम्मेलन मायावती भी कर रही हैं। आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस को जोर लगाना चाहिए, प्रियंका को इस वक्त फ्रंट पे ला के तब लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना 2022 एक बार फिर कांग्रेस के लिए चुनौती होगी यूपी में? अब आज की तारीख में अच्छा हो आप मुझसे मंगलौर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मैं खुद एग्जाम नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हम आपसे ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रीय जो पार्टी है आपकी, उसको मजबूत करने में आप जिस राज्य में आपकी ज़रूरत होगी आपको भेजा जाएगा। यूपी में आपके खानदान की बहुत सेवाएं रही हैं पार्टी को लेके, नज़रअंदाज नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की राजनीति को। आप अपने आप को मंगलौर में सीमित ना करिए। यूपी की राजनीति में कांग्रेस कैसे वापस आए, कैसे उसको लाएं, इसके लिए कुछ ना तो प्लान आपने सोचा होगा। मैंने बता तो रहा हूँ कि जनवरी या फरवरी में यहाँ चुनाव होने की उम्मीद है जी। तो सारा फोकस, सारा दिमाग यहीं लगा हुआ है, मंगलौर में या मंगलौर के आसपास की जो जिम्मेदारी उत्तराखंड में। रहा सवाल, आपने भी बिरादरियों के सम्मेलनों की बात की, तो जो राजनीतिक दल बिरादरियों के ऊपर राजनीति करते हैं, तो उन लोगों को जात पात की राजनीति करने वाले दलों को ही जात पात के सम्मेलन करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस तो आर्थिक नीतियों की राजनीति करती है, तो हम लोगों को जात पात बिरादरी की मीटिंग या सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं चलिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कितना आपको भरोसा है कि एक तरफ है भाजपा की पूरी बड़ी टीम जिनके अब 3 मुख्यमंत्री पूर्व अब चुनाव लड़ने जाएंगे, दूसरी तरफ है दिल्ली के केजरीवाल, लगता है चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अब कांग्रेस के लिए। दिल्ली के केजरीवाल जी से अपने एयरपोर्ट पर जल भराव नहीं रुक रहा। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जो शीला दीक्षित के समय स्कूल खुले वो स्कूल इन्होंने कम किए, उसमें से बहुत से स्कूल बंद हुए, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ा, बच्चों की सरकारी स्कूलों में संख्या घटी। अभी अपना घर संभाल लीजिए, अभी दूसरे के घर में झांकने से क्या फ़ायदा। और रहा सवाल इसका कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप भी आएँ, आप भी लड़ें, आपका भी स्वागत है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, ये 3 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री होना, तो इनकी एक नाकामयाबी का प्रमाण पत्र जनता के बीच में है। यानी आपने 4.5 साल जो जनता ने आपको एक भारी बहुमत दिया था, आपने उसको अपनी अंतर्कलह में ही उसको बर्बाद कर दिया। तो जनता के पास पैसा नहीं और आप उनको सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपने देश को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भारतीय जनता पार्टी के सामने। अच्छा, कल आप खटीमा गए थे और खटीमा से ही आपके मित्र हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप में अगर जाएगी पार्टी 2022 में तो कुछ हद तक चुनाव जीतने की कगार पे होगी? क्योंकि जो कार्यकाल रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उसमें कोरोना आया, कुंभ घोटाला हुआ, पुष्कर सिंह धामी थोड़ा सा उसको ओवरकम कर पाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव वेव आ पाएगी? सवाल पुष्कर सिंह धामी जी का नहीं और सवाल उत्तराखंड प्रदेश का नहीं, इस वक्त पर सवाल पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी की कोरोना के मिसमैनेजमेंट से पूरा देश आहत है, पूरे देश के किसान दुखी हैं, पूरे देश का मजदूर दुखी है, पूरे देश का व्यापारी दुखी है और देश को चौपट कर दिया। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, ज़ीरो भी नहीं जोड़ सकते। कोई ज़ीरो हमारे आसपास भी आकर गिरा हो तो हमें भी पता चले कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में मिला हो। 100 लाख करोड़ रुपए का भी पैकेज बताया। कोई आंकड़ा इधर उधर आकर गिरा हो, किसी बैंक में गिरा हो या हमारे किसी जानकार के यहाँ गिरा हो। नाराज़ हैं लोग भारतीय जनता पार्टी से। अब यहाँ नेतृत्व इनका हो या उनका हो भारतीय जनता पार्टी में, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं। जनता अपने 4.5 साल का हिसाब चुन चुन कर लेगी। डीजल, गैस, पेट्रोल कहाँ इन्होंने भाव पहुंचा दिए। वो बेरोज़गार जो घर बैठा है और रोज़गार की तलाश में निकलता है, शाम को घर पहुंचता है, उसके घर वाले उम्मीद करते हैं कि आज कुछ एक नौकरी पर लग कर आएगा और वो बेचारा धक्के खाकर घूम कर परेशान होकर पहुंचता है, ना का जवाब सुनता हुआ। क्या कहता होगा उसका दिल। तो ये इस प्रदेश में सर्वोच्च बेरोज़गारी स्तर भारत में इन लोगों ने पहुंचा दी, तो क्या कहता होगा इन लोगों का दिल। तो आज उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को ही पलटने के लिए जनता आतुर है और कांग्रेस को याद कर रही है। नेतृत्व किसी का हो भाजपा में, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हुई समझिए। आखिर में काजी साहब, जब परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार दीजिए, प्रचंड बहुमत दीजिए, स्थायी सरकार हम देंगे। उन्होंने जो कहा पहाड़ की जनता ने माना और प्रचंड बहुमत दिया, एक स्थायी मुख्यमंत्री हुआ। 3 मुख्यमंत्री के बाद जब अब 2022 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, क्या इस बात को दोबारा वो कह पाएंगे? प्रदेश की जनता के सामने कैसे फेस करेंगे जब इसी जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया और उन्होंने क्या दिया? 3 मुख्यमंत्री, एक अस्थायी सरकार। मोदी सरकार जब आएगी उत्तराखंड में चुनाव में वोट मांगने, कांग्रेस कैसे हमलावर होगी? मोदी जी जब वोट मांगने आएंगे वो कुछ सोच कर आएंगे कि ये तीनों मुख्यमंत्री बदलने का ठीक रहा, नेहरू जी के सिर कैसे फोड़ें। वो तो कुछ एक सोच कर आएंगे कि इसमें भी कोई कांग्रेस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कमी निकालें। तो अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने पर कोई लाइसेंस नहीं है, कहीं भी कह सकते हैं। वो बंगाल के पार्टीशन पर जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी के टाइम पर हुए
तो उस समय भी उन्होंने अपने आप को जेल में बता दिया और फिर वो हकीकत आपके सामने आई, आप ही लोगों ने उजागर की। तो मोदी जी के कहने को तो अब लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। और डबल इंजन का क्या मतलब था कि संसाधन भरपूर होंगे, प्रदेश को जितनी संसाधनों की ज़रूरत होगी, अगर यहाँ कमी पड़ेगी तो देश केंद्रीय नेतृत्व उपलब्ध कराएगा। लेकिन वो सब एक जुमला, हवाबाजी और एक जो मोदी जी कहते हैं उस पर कभी अमल नहीं करते। यहाँ पर इस समय बेरोज़गारी, लाचारी और कोविड के नाम पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, बेड की कमी, डॉक्टरों की, नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, ये सब इस प्रदेश ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखी है। हर घर ने, हर रिश्तेदारी ने कोविड में मौत या कोविड से जूझता अपना मरीज़, ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़पता अपना मरीज़ देखा है। तो जनता चुन चुन कर उनसे हिसाब लेगी और हम जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की इन सभी कमियों को लेकर उतरेंगे। डीजल, गैस, पेट्रोल के भाव को लेकर उतरेंगे। ये सभी मुद्दे हमारे रहेंगे इस चुनाव में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।